देखती आंखों, सुनते कानों और दरकते दिलों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। धल्ला ड्राइविंग स्कूल की अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद पहले दिन आपको धल्ला ड्राइविंग स्कूल में किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा और आपको फर्स्ट ट्राई कैसे देनी होगी और आपकी फ़ीस कितनी होगी, इन सब के मतलब मैं इस वीडियो में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जिन दोस्तों को अपॉइंटमेंट लेने का तरीका नहीं पता तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस लिंक पर आप क्लिक करें और अपॉइंटमेंट लेने का तरीका देखें और अपनी अपॉइंटमेंट को खुद बुक करें। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो जिस डेट और टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक हुई होगी उस डेट और टाइम को आपको धल्ला ड्राइविंग स्कूल में अपने ओरिजिनल काम में और अपॉइंटमेंट वाले पेपर के साथ आपको धल्ला ड्राइविंग स्कूल में आधा घंटा पहले पहुंच जाना है। तो जैसे ही आप धल्ला ड्राइविंग स्कूल में पहुंच जाएं तो पहुंच जाने के बाद आपको रिसेप्शन पे जाकर अपना ओरिजिनल कामा और उसके साथ अपॉइंटमेंट वाला पेपर सबमिट करना है। कुछ देर के बाद वो आपको जो है दोनों डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे और आपको फर्स्ट ट्राई के लिए ग्राउंड में जाने के लिए कह देंगे। तो जैसे ही आप ग्राउंड में जाएं तो वहां पर टीचर और इंस्ट्रक्टर मौजूद होते हैं जो कि ट्राई ले रहे होते हैं। आपने उनमें से किसी एक को भी अपना ओरिजिनल कामा सबमिट करना है तो वो आपको कुछ देर इंतजार करने के लिए बोलेंगे। तो आपने रिलैक्स होकर और कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर बैठ जाना है और अपनी बारी का इंतजार करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही अहम 3 टिप्स देने वाला हूँ। आपको धल्ला ड्राइविंग स्कूल में जाने से पहले इन 3 टिप्स को अच्छी तरह से अपने माइंड में स्टोरेज कर लेना है और करने के बाद आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके भी जाना है। तो इसके करने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको बहुत ही कम पैसों में आप अपना जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे। तो जैसे ही आपको ट्राई के लिए वो बुलाया जाए तो आपको गाड़ी में बैठने के साथ ही इन 3 टिप्स पर अमल करना है। तो इनमें टिप नंबर 1 ये है कि आप जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठें तो आपने सबसे पहले बैठने के साथ अपनी सीट को एडजस्टमेंट करना है अपनी पोजीशन के हिसाब से। और उसके बाद आपने जो है इंटरनल जो मिरर लगा होगा उसको आपने सेट करना है। इंटरनल मिरर में आपको गाड़ी का बैक सारा व्यू नज़र आना चाहिए। और उसके बाद आपने जो है सीट बेल्ट लगाना है। ठीक है, इसको आप SMS के नाम से भी याद रख सकते हैं, यानी कि सीट, उसके बाद M से मिरर और उसके बाद सीट बेल्ट, यानी कि सीट एडजस्टमेंट, उसके बाद आपको मिरर सेट करना है और उसके बाद आपको सीट बेल्ट लगाना है। अगर आपने टिप नंबर 1 पर अमल कर लिया तो आपने 50% अपना टेस्ट जो है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। टिप नंबर 2 ये है कि ये ऑटोमेटिक कार होगी। आपको जो है ब्रेक के ऊपर पाँव रख कर प्रेस करना है। जब आप प्रेस कर लें तो आपको गाड़ी को ड्राइव मोड यानी कि D पर लेके आना है और जो इसकी हैंड ब्रेक होगी आपको उसको डाउन करना होगा। बहुत से दोस्त जो है हैंड ब्रेक को डाउन करना भूल जाते हैं और गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, तो उनको जो है ना वो फेल कर दिया जाता है और उनको फिर बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। तो टिप नंबर 3 बहुत ही अहम टिप है और वो टिप ये है कि जैसे ही आप ड्राइव करते हुए ग्राउंड के अंदर एंटर हो, एक ग्राउंड होगा जिसमें आपको गाड़ी चलाकर दिखाना होगी। तो जैसे ही आप ग्राउंड में एंटर हो तो आपको जो है वो सबसे जो चीज पर फोकस करना है, आपको साइन बोर्ड लगे होंगे वहां पर उस पर फोकस करना है और आपको जो वहां पे सिग्नल लगे होंगे उस पर फोकस करना है। ग्राउंड के अंदर जितने भी साइन बोर्ड लगे होंगे और सिग्नल लगे होंगे उनको आपने फॉलो करना है। अगर फॉर एग्जांपल वहां पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है स्टॉप का तो आपको 3 या 4 सेकंड के लिए आपको वहां पे गाड़ी को स्टॉप करना होगा, उसके बाद आपको जाना होगा। अगर आपका इंस्ट्रक्टर बोलता है कि राइट में जाओ तो सबसे पहले आपको जो एक्सटर्नल मिरर होते हैं लेफ्ट और राइट वहां को उसको देखना होगा और उसके बाद आपको राइट सिग्नल देना होगा और राइट सिग्नल देते हुए आपको जो है ना राइट टर्न करना है। इसी तरह जब आपको वो गाड़ी को स्टॉप करने के लिए बोलेगा यानी कि वक्फ करने के लिए बोलेगा तो आपको गाड़ी को रोड के मिड पे स्टॉप नहीं कर देना। वो रोड के मिड में आपको बोलेगा स्टॉप करो तो आपको वहां पे गाड़ी स्टॉप नहीं करनी है। आपको लेफ्ट और राइट जो मिरर देखने हैं, इंटरनल मिरर देखना, देखने के बाद आपको राइट सिग्नल देते हुए स्लो पोजीशन के साथ आपको गाड़ी को राइट साइड पे खड़ी कर देना है। और खड़ी करने के बाद आपको सबसे पहले जो है हैंड ब्रेक को अप करना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्त लोग गलती करते हैं कि हैंड ब्रेक को अप नहीं करते और गाड़ी को डायरेक्ट न्यूट्रल या पार्किंग की पोजीशन पे खड़ा करते हैं जिससे भी वो फेल हो जाते हैं। तो अगर आपने इन 3 टिप्स को अच्छी तरह से कारकर्दगी के साथ आपने करके दिखाया तो आपने यहाँ तक अपना टेस्ट मुकम्मल कर लिया। इसके बाद जो वो इंस्ट्रक्टर होगा या टीचर होगा वो आपको आपका जो इकामा है वो वापस कर देगा और आप दोबारा फर्स्ट काउंटर पर चले जाएंगे, यानी कि आपको वो बोलेगा कि फर्स्ट काउंटर पर जाओ जहाँ से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके रिसीव किए थे। तो वहाँ पर जाकर आपको अपना इकामा दोबारा से सबमिट करना है। जैसे ही आप अपना इकामा दोबारा से सबमिट करेंगे, वो आपका इकामे का नंबर जो है वो अपने कंप्यूटर पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो आपको फ़ीस बताएंगे कि आपकी फ़ीस क्या है। तो दल्ला ड्राइविंग स्कूल वालों ने फ़ीस को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जो फर्स्ट कैटेगरी वो ये है कि अगर आपने ग्राउंड के अंदर फर्स्ट ट्राई देते वक्त कोई मिस्टेक नहीं की तो आपकी फ़ीस होगी 690 रियाल, और इसके लिए आपको 6 घंटे की क्लासेस लेना होगी। और अगर आपने ग्राउंड के अंदर कोई मिस्टेक की, ठीक है, जैसा कि आपने कोई सिग्नल नहीं देखा या आपने राइट इंडिकेटर नहीं दिया, उसके बाद आपने जो है वो क्या उसे कहते हैं बेल्ट नहीं लगाया, आपने कोई भी मिस्टेक की, तो आपको जो है 100 रियाल फीस देना होगी। और 1400 रियाल फीस के साथ साथ आपको 15 घंटे की क्लासेस लेना होगी दल्ला ड्राइविंग स्कूल में। और अगर आपने इससे भी कुछ ज़्यादा मिस्टेक्स की जिससे उनको ये लगा कि आपका तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं और आपको गाड़ी नहीं चलानी आती, तो इसके साथ आपकी फ़ीस होगी 2760 रियाल, और ये कैटेगरी 3 होगी। और इसके साथ आपको 30 घंटे की क्लासेस लेना पड़ेगी। तो जैसे ही आपको वो फ़ीस बताएगा तो आपको फ़ीस जो है वो वहीं उसी काउंटर पे सबमिट करना होगी। जैसे आप फ़ीस को जो है सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा दल्ला ड्राइविंग स्कूल वालों का, और उसके साथ आपको 2 पेपर जो है वो प्रिंट करके दे देंगे। उस पेपर के ऊपर और उस मैसेज में आपकी क्लासेस लेने का शेड्यूल लिखा होगा, यानी कि आपने फलां डेट को आके अपनी क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो इसके आगे आपको क्या करना होगा कि उसके क्लासेस कैसे लेनी होगी, कंप्यूटर टेस्ट कैसे देना होगा, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको जो है इसी तरह तफसील के साथ एक्सप्लेन करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप उस वीडियो को लाजमी देखें और उस वीडियो को देखने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें।